हाँ हाँ। आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कई देशों में जो औरत लोग 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा कर देते हैं उनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, पदक दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं। अब वो देश बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा कर दिया उसको अवार्ड दे रहा है, उसके पीछे ज़रूर कोई पुख्ता कारण होगा ना, कोई कारण होगा। बिना कारण के कोई किसी को नेशनल अवार्ड नहीं दिया जाता है। जिसने 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा किए उन्हें अवार्ड्स दिया जा रहा है। और आचार्य प्रशांत यहाँ कह रहे हैं कि उनका शोषण हो रहा है। औरत ने बच्चा पैदा कर लिया उसका शोषण हो गया कह रहे हैं। तुम जिस माँ के गर्भ से पैदा हुआ तेरा माँ का शोषण हुआ था बोल के ना तू पैदा हुआ आचार्य प्रशांत है। तो ये शोषण जरूरी है। बिना शोषण का परिवार समाज नहीं टिकेगा। आचार्य प्रशांत को हम कहेंगे कि आप जो ये जिन दर्शकों के सम्मुख आप बैठकर यह लेक्चर झाड़ रहे हैं ना, वो दर्शक उस शोषण से ही पैदा हुए हैं। तो ये शोषण इट इज एन इविल नेसेसिटी, एक जरूरी है यह शोषण। अगर आप इसे शोषण कह रहे हैं तो हम इसे शोषण नहीं मानते हैं। है ना, ये आपकी परिभाषा के हिसाब से बच्चे पैदा करना शोषण है। हमारे परिभाषा के हिसाब से बच्चे पैदा करना पुण्य का काम है, आध्यात्मिक काम है। सृष्टि चक्र को चलाने पर सृष्टि चक्र को चलाने का अपना योगदान है ये, हम इसे योगदान मानते हैं। आप इसे शोषण मानते हैं तो माने, वो आपकी समस्या है। हम इसे योगदान मानते हैं, ये हमारी समस्या है। हाँ हाँ। मदर ऑफ द नेशन अवार्ड दिया जा रहा है जो 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हाँ, और वो महिलाएं नहीं मान रही हैं। आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि महिलाएं वहाँ तड़प रहे हैं कि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। महिलाओं को ज़बरदस्ती बच्चा पैदा करवाया, मतलब क्या उनको रेप किया जा रहा है वहाँ पर। आचार्य प्रशांत का कहने का मतलब यही हो रहा है। और आचार्य प्रशांत यहाँ पर वो खुद तो महिला नहीं है, वो महिलाओं का रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन गए। महिलाओं का भावना का, कुछ महिलाओं का परिस्थिति का उनको कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि वो खुद एक पुरुष है। वो महिला का स्थिति को वो अनुभव कभी नहीं कर पाएगा। अगर यही बात कोई महिला कहती तो हम मान लेते कि भाई हाँ ठीक है। और वो भी ये बात है कि वो महिला वो अपनी बात कर सकती है कि मुझे बच्चा पैदा नहीं करना है। वो बाकी के 10 महिलाओं को वो नहीं बोल सकती कि आप लोग बच्चा पैदा मत करो, क्योंकि वो बाकी के 10 महिलाओं का निजी मामला है। और यहाँ आचार्य प्रशांत मंच पर बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। उन्होंने एक किताब भी लिख लिया है, स्त्री, और उसके नीचे एक शब्द है, एक बाईलाइन लिखा हुआ है, मुक्ति की उड़ान। आचार्य प्रशांत कह रहे हैं वो जो विदेश विदेशी देश हैं वहाँ महिलाओं को कहा जा रहा है कि आपको मंथली पेमेंट्स दिए जाएंगे, आपको घर दिए जाएंगे, आपको सारी सुख सुविधाएं दिए जाएंगे, आप केवल घर में बैठिए और बच्चा पैदा कीजिए। सोचिए तो ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए। बिना कोई काम मेहनत किए, बिना कोई मजदूरी किए आपको अगर सब सुख सुविधाएं मिल जाएं, और वो भी आपके नेचुरल एबिलिटी के तौर पर, इसमें आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, नहीं हैं, कुछ नहीं चाहिए आपको, केवल आपका नेचुरल एबिलिटी को यूज करना है।
और आपको कमाई हो जाएगी। इस कमाई के खिलाफ हैं आचार्य प्रशांत। वो क्या कह रहे हैं कि आप बच्चे पैदा मत करो, बाकी अपनी इज्जत की रोटी कमाओ बाहर मजदूरी करके। अच्छा, बाहर मजदूरी करना क्या वो गुलामी नहीं है? वो भी एक गुलामी है। आप जो बाहर महिला नौकरी करके पैसा कमाती है, क्या वो गुलामी नहीं है? और घर में बैठ के महिला शादी करके अपने पति का सेवा करती है, अपने परिवार का देखभाल करती है, अपने बाल बच्चों का देखभाल करती है, उसको वो गुलामी दिख रहा है? क्या आदमी है भाई ये! बाहर का गुलामी इसको आज़ाद लग रहा है, घर का काम इसको अब गुलामी दिख रहा है। उल्टा आदमी है ये, है ना। आगे सुनते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि महिला कह रही, जब देश उनको प्रलोभन दे रहा है कि आप ये, आपको ये सुविधा देंगे, वो सारी सुविधाएं देंगे, आप खाली बच्चे पैदा कीजिए। और आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि वो महिला कह रही है कि मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है। ये आचार्य प्रशांत क्या उन देशों का लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव है? हमारे भारत देश का लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव तो हो नहीं पाया, वो विदेशों का भी लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव होकर यहाँ कह रहे हैं। बोलिए, वो भी वो मन ही मन में खुद को रिप्रेजेंटेटिव मान लिया है। ये कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आचार्य प्रशांत। हाँ, आगे सुनिए। हाँ, वो कह रहे हैं, आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि वो लेडीज़ का जो तर्क है कि मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है, मुझे और भी काम करने हैं, और भी ऊंचे काम करने हैं, वो कह रहे हैं। मतलब ये बच्चे पैदा करना वो नीच काम है आचार्य प्रशांत के हिसाब से। वो नीच काम है, वो गिरा हुआ काम है। उनको वो लेडीज़ वो महान काम करेगी। वो क्या महान काम करेगी वो भगवान जाने। वो भी वो आचार्य प्रशांत का दृष्टिकोण से ये सब हो रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें आबादी बढ़ानी है तो लैब में बच्चा पैदा कर लो, कौन मना कर रहा है? कह रहे हो नहीं नहीं, उनको तो ऑर्गेनिक बच्चा चाहिए, इसीलिए महिला को ही वो यूज करेंगे। सही है बात। लैब में कौन पैदा करेगा भाई बच्चा? लैब का खर्चा तुम दे दो प्रशांत, आचार्य प्रशांत। हाँ, लैब का खर्चा तुम दे दो, हम लोग लैब में बच्चा पैदा कर लेंगे। क्योंकि लैब में तो बच्चा तेरे को चाहिए ना, हमें लैब में बच्चा नहीं चाहिए। और ये कहाँ पर लैब बच्चा चाहिए, ये हर मनुष्य का निजी मामला है। वो लैब में बच्चा पैदा करेगा या आईवीएफ हॉस्पिटल में बच्चा पैदा करेगा या घर में बच्चा पैदा करेगा, ये हर मनुष्य का निजी मामला है। इसमें किसी दूसरे मनुष्य को उस मनुष्य के ऊपर बोलने का अधिकार नहीं है। वो बच्चा कहाँ पैदा करेगा, किससे पैदा करवाएगा, ये किसी दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं है। ये सबका अपना अपना निजी मामला है, अपना घर द्वार का, अपना कमरा का, अपना परिवार का मामला है। इसमें आचार्य प्रशांत जैसे किसी लोगों का कोई वाद विवाद विचार उसमें नहीं चलेगा। हाँ हाँ, ऑर्गेनिक वो कह रहे हैं। देखो, वो सीधा सीधा कह दे रहे हैं कि नहीं, उन देशों को लैब में बच्चे पैदा नहीं करने हैं, उनको नेचुरल ऑर्गेनिक बच्चा चाहिए, ताज़ा ताज़ा यूट्रस से निकला हुआ बच्चा ताज़ा ताज़ा पैदा चाहिए। और उनके ऑडियंस हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और वो यूट्रस का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब यूट्रस का निंदा कर रहे हैं, यूनि का निंदा कर रहे हैं वो। और योनि को हम सनातनी लोग इसको, योनि को हम देवी माँ कहते हैं। हमारा आसाम गुवाहाटी में जो है माँ कामाख्या मंदिर, माँ कामाख्या तीर्थ, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कौन से देवी की पूजा की जाती है? वहाँ तो योनि का ही तो पूजा किया जा रहा है। और यहाँ आचार्य प्रशांत उसी योनि का वो निंदा कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। बच्चे पैदा करने का इतना ही शौक है तो लैब में पैदा कर लो, कह रहे हैं। लैब का खर्चा जैसे वो प्रशांत, आचार्य प्रशांत दे देंगे हमें।